दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेपी और जानकारी में। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि रावण की मौत के बाद कहां चली गई थी मंदोदरी, क्या था माता पार्वती का श्राप। धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की भगवान राम के साथ युद्ध में हार गए और उसकी मौत हो गई। रावण की मौत के बाद लंका में चल रहा युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के बाद राम, सीता, लक्ष्मण के बारे में हर किसी को जानने की इच्छा रही, लेकिन युद्ध के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ शायद ही कोई जान पाया और कम ही लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश भी की। मंदोदरी के बारे में आपको बताए उससे पहले हम आपको मंदोदरी के जीवन के बारे में बताते हैं। हिंदू पुराणों में ही की कथा के अनुसार मथुरा नामक एक अप्सरा थी जो माता पार्वती को बहुत चाहती थी। एक दिन मथुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची गई, लेकिन माता पार्वती वह नहीं थी। मथुरा ने भगवान शिव को देखा तो वो उनकी आशीर्वाद करने में लग गई और उनसे पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पहुंची तो यह देखकर बहुत गुस्सा हो गई। गुस्से में आकर माता पार्वती ने मथुरा को मेंढक बनने का श्राप दिया तो कुएं में 12 सालों तक रहने को कहा। भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रार्थना की। काफी प्रार्थना करने के बाद माता पार्वती मान गई और 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। मंदोदरी 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देवता माया पुरुष और पत्नी हेमा के पुत्र 2 थे। वो चाहते थे कि दोनों के एक बेटी हो। बेटी के लिए दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान 1 साल तक बाद मथुरा कुएं में असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मथुरा की आवाज सुनकर मायासुर ने पूजा समाप्त की और मथुरा को गोद में उठा लिया। मायासुर ने इस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। कुछ सालों बाद रावण एक बार मायासुर से मिलने गया। रावण ने मायासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मायासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मायासुर ने मना कर दिया तो रावण ने जबरन विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वो जिस मार्ग पर चल रहा है वो उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को कहा। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर आ गई और रावण का विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण से विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा कि वो अब भी लंका की महारानी है। यह कहकर भगवान राम अयोध्या वापस लौट गए। कहा जाता है कि उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफी समय तक मंदोदरी ने किसी से कोई बात नहीं की। काफी लंबे समय के बाद पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से शादी करने को तैयार हो गई। दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।